तेजस और रोशनी ने किया सचिन और सायली के साथ विश्वासघात। जानिए पूरी कहानी। सचिन और सायली की जिंदगी अचानक ही अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। एक हफ्ते से भी कम समय हुआ था जब इन दोनों ने अपनी सारी मेहनत और कुछ उधारी के पैसे मिलाकर तेजस का ऑपरेशन करवाने के लिए जरूरी बिल भरा था। तेजस और रोशनी ने उस वक्त उन दोनों का साथ दिया था जब वे सबसे ज्यादा मुश्किल में थे, लेकिन अब जब पैसे लौटाने की बारी आई तो इन दोनों ने अपनी मदद का कोई एहसान नहीं समझा। तेजस ने सचिन से धन्यवाद लेने के बजाय उसे उल्टा ही यह सवाल पूछा, तू मेरी इस हालत का फायदा तो नहीं उठाना चाहता सचिन? सचिन और सायली के लिए यह सवाल एक चमत्कारी झटके जैसा था। सचिन को यह भी महसूस हुआ कि तेजस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तेजस की बातों ने सचिन और सायली को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने अपनी मेहनत और रिश्तों की कीमत पर जो पैसे जुटाए थे वह अब उधारी का बोझ बनकर सामने खड़ा था। जब सचिन ने तेजस से पैसे वापस करने की बात की तो उसने अपना हाथ ऊपर करके यह साफ कर दिया कि वह किसी भी हालत में पैसे नहीं देगा। यह सच्चाई दोनों के लिए बहुत कष्टकारी थी क्योंकि वे अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे, फिर भी उन्हें यह एहसान की उम्मीद नहीं थी। वहीं एक तरफ परेश था जो बिना देर किए सचिन और सायली के पास आया और पूछा, क्या हुआ सचिन, क्या हो गया है? सचिन ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं परेश, तुम अपनी बाइकों के पास जा, हम फटाफट यह बिल भरने वाले थे बस। सचिन और सायली अब अपनी स्थिति पर फिक्रमंद हो गए थे क्योंकि उनके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए सचिन और सायली ने अपने जान पहचान वालों को कॉल करना शुरू कर दिया। सचिन ने कई लोगों को फोन किया, लेकिन अंत में एकमात्र अनीश भाई थे जिन्होंने 5,000 रुपए की मदद की। सायली को भी 10,000 रुपए मिल गए थे। जब इन दोनों ने सारे पैसे जोड़े तो उन्हें कुल 45,000 रुपए ही मिल पाए थे, जबकि बिल था 2 लाख रुपए का। अब ये दोनों बेहद कंफ्यूज और टेंशन में थे कि इतने कम पैसे में कैसे पूरा बिल भरा जाएगा। फिर अचानक रोशनी सामने आई और उसने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना मंगलसूत्र बेच दूंगी, उससे पैसे आ जाएंगे। इस पर रेणुका, जो पूरी स्थिति को समझ रही थी, बोली, यह क्या बात हुई रोशनी? हर बार तू अपना मंगलसूत्र बेचने की ही बात करती है, तेरे पास और कोई गहने नहीं है क्या? रोशनी ने कहा, काकू मैं अभी बात करती हूं। उसके बाद आकाश भी आ गया और उसने सभी को तंग होते हुए देखा। आकाश ने तुरंत कहा, तू घबराओ मत, तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं तुम्हें दे देता हूं। सचिन ने पहले मना किया, लेकिन फिर आकाश की बातों को समझते हुए उसे स्वीकार लिया। फिर परेश ने कहा, सचिन मेरे पास 15,000 रुपए हैं, ये ले लो और बाकी के पैसे मैं जुगाड़ करता हूं। इस पर सायली ने भी कहा, हम जो 10,000 रुपए के ऑर्डर के मिले थे वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस समय भी हम उन्हें नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब सचिन को यह पूरी बात कुछ अजीब सी लगने लगी थी क्योंकि वह जानता था कि वह ऑर्डर तो अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वह सभी से पैसे उधार ले ले। जब सारे पैसे इकट्ठे हो गए तो बिल भर दिया गया और तेजस का ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान रोशनी तेजस के पास बैठी हुई थी और उसे खाना खिला रही थी। तेजस बहुत घबराया हुआ था। वो बार बार रोशनी से कह रहा था, बाबू कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए। रोशनी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, नहीं बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम घबराओ मत। हम इस हॉस्पिटल में आए हैं क्योंकि यहां बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कल तुम्हारी पट्टी खुल जाएगी, फिर देखना हम शोरूम में बैठकर मस्त मजे करेंगे। लेकिन तेजस को इस वक्त तक इतना डर लग चुका था कि वह लगातार यही सोचता रहा, अगर मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो मैं क्या करूंगा? रोशनी को उसकी घबराहट समझ आ रही थी और उसने दिलासा दिया, तेजस अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनी तो तुम चिंता मत करना, मैं अपनी आंखें तुम्हें दे दूंगी। हालांकि डॉक्टर ने यह सख्त मना किया था कि जिंदा इंसानों की आंखें नहीं ली जा सकती, लेकिन रोशनी ने इसे अपनी जिद बना लिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह तेजस को अपनी आंखें दे देगी। यह सुनकर तेजस थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन रोशनी के भीतर एक भारी बोझ था। वह खुद को दोषी मानने लगी थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने तेजस को उस वक्त डांटा नहीं होता तो शायद यह हादसा नहीं हुआ होता। तेजस का एक्सीडेंट भी उसी समय हुआ था और अगर वो एक्सीडेंट ना होता तो शायद तेजस की आंखों की रोशनी पर यह संकट ना आता। इस समय घर में रेणुका भी बहुत घबराई हुई थी। वह चिंता में बुरी तरह डूबी हुई थी। सायली ने कहा, काकू आपने कुछ नहीं खाया, अब तो कुछ खा लीजिए। रेणुका ने चिल्लाते हुए कहा, वह मेरा बेटा देख नहीं पा रहा है और मैं यहां आराम से खाना खाऊं? परेश ने समझाते हुए कहा, रेणुका अगर तुम खुद को कमजोर करोगी तो फिर तुम अपने बेटे को कैसे सहारा दे पाओगी?
हमें अब तेजस की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहना होगा, उसे हिम्मत देनी होगी। अगर तुम दुखी रहोगी तो वो भी दुखी रहेगा। इसी बीच सचिन और आकाश तेजस के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और कुछ देर बाद सायली भी सभी काम निपटाकर हॉस्पिटल पहुंच गई। सचिन और सायली दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन सायली के दिमाग में विचारों का तूफान था। उसकी आंखों के सामने अनेकों विचार आ रहे थे, एक के बाद एक, जैसे कोई खतरनाक तूफान था। इन सब घटनाओं के बीच एक बात तो साफ थी, तेजस और रोशनी के जीवन में इतनी कठिनाइयां आई थीं कि इन दोनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय अपने दोस्त की मदद लेने के। हर किरदार अब इस कहानी के अलग अलग पहलुओं से जूझ रहा था, लेकिन एक बात सब पर साफ थी, अब किसी को हार मानने का वक्त नहीं था। सचिन और सायली के बीच एक शांत लेकिन गहरी बातचीत हो रही थी। सचिन ने सायली से पूछा, तुम इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? सायली की आंखों में एक उदासी थी जो सचिन से छिप नहीं पाई। उसने धीरे से जवाब दिया, सचिन, आज रोशनी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तेजस से कितना प्यार करती है और वो किस कदर डरी हुई थी। अपनी आंखें तक देने को तैयार थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। सचिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो खजूरी कैसी भी है, लेकिन खजूर से बेहद प्यार करती है। और तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? सायली ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम भी तो दिन भर गाड़ी चलाते हो सचिन, मुझे लगता है अगर कुछ गलत हुआ तो। और उसके शब्द अधूरे रह गए। सचिन ने उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम फालतू की बातें सोच रही हो? वह जो खजूर है ना, वो पैदल चल रहा था और मैं 4 पहियों वाली गाड़ी में जाता हूं। समझ रही हो, बहुत फर्क है। सायली ने उसे देखा, लेकिन फिर भी उसकी चिंता कम नहीं हुई थी। उसने कहा, तो फिर सचिन, तुम मुझे इतनी टेंशन में क्यों डाल रहे हो? सचिन ने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, पैसा सायली, पैसा। आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने भाई का इलाज तक करवा सकूं। क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का सायली, जहां मुझे तेरे जैसे किसी से पैसे मांगने पड़ते? जो पैसे तुझे तेरे ऑर्डर के लिए मिले थे, वही हमें अब इस वक्त इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। अब हम वो ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे? मुझे बाबा से पैसे लेने पड़े, छोटे भाई से पैसे लेने पड़े। ये सारी बातें मुझे अंदर से बहुत तकलीफ देती हैं। सचिन की बातों में गहरी मायूसी थी और सायली ने महसूस किया कि वह सचमुच दर्द में है। लेकिन इस वक्त सायली ने उसे दिलासा देने का फैसला किया। सचिन, उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, एक बार तेजस ठीक हो जाएगा, फिर रोशनी और तेजस मिलकर हमें पैसे लौटा देंगे। हमें बस हिम्मत रखनी होगी। सचिन उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सहज हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें अभी भी साफ थीं। अगले दिन तेजस की पट्टी खुलने वाली थी और सभी लोग तनाव में थे। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या तेजस की आंखों की रोशनी सही हो पाएगी या नहीं। जब नर्स बाहर आई तो उसने कहा, आप में से एक व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति है। रेणुका तुरंत उठी और बोली, मैं तेजस की मां हूं, क्या मैं अंदर जा सकती हूं? लेकिन नर्स ने जवाब दिया, लेकिन वो पेशेंट तो अपनी पत्नी को बुला रहा है। यह सुनकर रोशनी ने कहा, काकू, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। लेकिन परेश ने कहा, नहीं रोशनी, अभी तेजस को तुम्हारी जरूरत है, तुम ही जाओ। रोशनी अंदर चली गई और कुछ ही समय बाद जब वो बाहर आई तो सबकी सांसें थम सी गईं। रोशनी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तेजस की पट्टी खुल गई है और उसकी आंखों में कोई भी समस्या नहीं है। वो अब सब कुछ साफ साफ देख सकता है। हाँ, उसे थोड़ी जलन महसूस हो रही है, लेकिन ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर सबका चेहरा खिल उठा। जहां एक और रेणुका घबराई हुई थी, वहीं अब वो थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। सचिन और सायली दोनों ने राहत की एक लंबी सांस ली। रोशनी ने सायली से कहा, तुमसे बहुत शुक्रिया सायली, तुमने सचमुच हमारी मदद की है। फिर उसने सायली से एक छोटा सा काम मांगा और सायली बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मदद देने को तैयार हो गई। कुछ समय बाद तेजस को डिस्चार्ज कर दिया गया और सचिन, रेणुका और रोशनी उसे लेकर घर लौट आए। इस दौरान सचिन ने महसूस किया कि उसे अब कुछ ऐसा करना होगा ताकि रेणुका उसे भी उतनी इज्जत दे जितना वह तेजस को देती है। उड़ने की आशा के इस एपिसोड की शुरुआत हुई एक बड़े झटके से। सचिन को नर्स ने बताया कि ऑपरेशन से पहले उन्हें 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। इस रकम को सुनकर सचिन और सायली के होश उड़ गए। परेश ने यह सब देखा और तुरंत सचिन से पूछा, क्या हुआ सचिन? सचिन ने परेश से कुछ नहीं कहा और फिर बिल जमा करने का बहाना बनाकर सायली को वहां से ले गया। सचिन सायली से कह रहा था, तुम अपने काम के एडवांस के 1 लाख रुपए को हाथ मत लगाना, वो तुम्हारे मेहनत की कमाई है। दोनों ने यह तय किया कि वे अपने दोस्तों से मदद लेंगे। सचिन को अनीश से 10,000 रुपए मिल जाते हैं और सायली को उसकी ताई से 10,000 रुपए, लेकिन फिर भी 1,55,000 की कमी थी।
इसी दौरान रोशनी आई और पूछी, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? साइली ने उसे पूरी कहानी बताई। रोशनी ने तुरंत कहा, मैं अपना मंगलसूत्र बेच दूंगी। यह सुनकर रेणुका चिढ़ते हुए बोली, जब भी कुछ होता है तू अपना मंगलसूत्र बेचने की बात करती है, तेरे चाचा से पैसे क्यों नहीं मांग सकती? रोशनी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है काकू, मैं देखती हूं। परेश भी सचिन को 15,000 रुपए देने की पेशकश करता है, लेकिन सचिन ने मना कर दिया, नहीं परेश, हम लोग सब संभाल लेंगे। इसी बीच आकाश भी वहां आ गया और बोला, दादा तू चिंता क्यों करता है? तेजस को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। साइली ने सब कुछ आकाश से साझा किया और फिर उन्होंने मिलकर पैसों का इंतजाम करने का फैसला किया। तभी रोशनी आकर रोने लगी और बोली, मेरे पापा की मौत के बाद सारे पैसे उनके केस में चले गए थे और अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं नहीं जानती कि इतने पैसे कहां से लाऊं। साइली ने कहा, कुछ तो करना होगा। आकाश ने कहा, मेरे पास 20,000 रुपए की SIP है, लेकिन उसे आने में 3 दिन लगेंगे। तभी परेश ने अपनी जेब से 15,000 रुपए निकालकर सचिन को दिए और कहा, यह पैसे ले लो, भले ही तुम मना करो, लेकिन इन पैसों की हमें जरूरत है। आखिरकार साइली ने एक बड़ा फैसला लिया, मेरे जो 1 लाख रुपए एडवांस के हैं, हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी फिर देखेंगे। सचिन ने साइली का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने अपने काम का पैसा हमें दे दिया साइली, तुम हमारे परिवार की मदद कर रही हो। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आकाश ने कहा, मैं अपने दोस्तों से कुछ पैसे इकट्ठा करता हूं, और फिर वह चला गया। कमरे में तेजस रो रहा था। रोशनी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, तेजस ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। तेजस ने कहा, अगर मेरी आंखें ठीक नहीं हुई तो तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? रोशनी ने उसकी आंखों में देखा और वादा किया, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगी। फिर उसने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि कोई जिंदा इंसान अपनी आंखें नहीं दे सकता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगी। तेजस ने इसे सुनकर कहा, प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? फिर रोशनी ने उसे सुला दिया और मन ही मन सोचने लगी, यह सब मेरी गलती है, मैंने ही तेजस की इंसल्ट की थी, अगर कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। घर पर साइली ने रेणुका को खाना देने की कोशिश की, लेकिन वो मना कर देती है। वह कहती है, तुम लोग नहीं समझते जो मेरे दिल में हो रहा है, मुझे डर है कि मेरे बेटे का क्या होगा। सचिन ने उसे समझाया, बाबा को कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने कहा, अब हमें अपने दोस्तों से पैसे जुटाने होंगे। अगले दिन सचिन और आकाश तेजस और रोशनी के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। साइली ने घर का काम खत्म करने के बाद अस्पताल जाने का वादा किया। सचिन और साइली की बातचीत का माहौल इस समय कुछ बदल चुका था। साइली की आंखों में हल्की सी चिंता थी और सचिन उसे देख रहा था। वह हंसते हुए कहता है, तो इतनी गुमसुम क्यों बैठी है साइली? साइली थोड़ी सी चुप हो जाती है, फिर अपने अंदर के डर को जाहिर करते हुए कहती है, सचिन, आज रोशनी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने अपनी आंखें तक देने की बात की और मुझे लगता है वो सच में सब कुछ दे सकती है। सचिन उसे देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता हुआ कहता है, खजूर जैसी भी है, वो अपनी खजूर से बहुत प्यार करती है, तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? साइली की बेचैनी में कुछ और बढ़ गई थी। तुम तो दिन भर गाड़ी चलाते हो, अगर कुछ भी हो गया तो? मुझे तो बहुत डर लगता है, वह थोड़ी सी घबराहट में कहती है। सचिन ने उसे शांत करने की कोशिश की, क्या तुम फालतू की बातें सोच रही हो? मैं गाड़ी चला रहा हूं और वह पैदल चल रहा था, समझी? फर्क बहुत है साइली। लेकिन साइली फिर भी उसकी बातों से पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाई थी। तो सचिन, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? उसने और ज्यादा जिद करते हुए पूछा। सचिन की आवाज में थोड़ी सी खामोशी थी। पैसा साइली, आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने भाई का इलाज करवा सकूं। इस वक्त हमारे पास जो पैसा है वो तुम्हारे ऑर्डर के पैसे हैं और अब हम वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है साइली? मेरे भाई के इलाज के लिए मुझे अपने छोटे भाई से पैसे उधार लेने पड़े। क्या इस जिंदगी का कोई मतलब है? सचिन का दर्द उसकी आवाज में साफ साफ झलक रहा था। साइली, जो सचिन के दर्द को समझ रही थी, ने उसे शांत करते हुए कहा, सचिन, तुम टेंशन मत लो, एक बार तेजस ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशनी और तेजस मिलकर हमें ये पैसे लौटा देंगे, हमें बस इंतजार करना होगा। उसकी बातों से सचिन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। अगले दिन तेजस की पट्टी खुलने वाली थी। अस्पताल का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। हर किसी को यही डर था कि क्या तेजस की आंखों की रोशनी ठीक हो पाएगी।
तभी नर्स बाहर आती है और कहती है, आप में से एक व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति है। रेणुका तुरंत उठती है और कहती है, मैं तेजस की मां हूं, क्या मैं अंदर जा सकती हूं? नर्स जवाब देती है, लेकिन वह पेशेंट तो अपनी पत्नी को बुला रहा है। यह सुनकर रोशनी कहती है, काकू, अगर आप जाना चाहती है तो आप जा सकती है। लेकिन परेश ने कहा, नहीं रोशनी, तेजस को तुम्हारी जरूरत है, तुम ही जाओ। रोशनी अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वह बाहर आती है। उसकी आंखों में राहत और राहत का एक हल्का सा इशारा था। तेजस की पट्टी खुल गई है और उसकी आंखों में कोई समस्या नहीं है। वह अब सब कुछ साफ साफ देख सकता है, रोशनी ने बताया। यह सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। रेणुका, जो पहले बहुत घबराई हुई थी, अब राहत की सांस लेती है। रोशनी ने साइली से कहा, तुमसे बहुत शुक्रिया साइली, तुमने हमारी मदद की है। साइली ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक ही परिवार के हैं। कोई बात नहीं रोशनी, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। रोशनी ने उसे धन्यवाद दिया और फिर साइली से एक छोटा सा काम मांगा, जिसे साइली ने बिना किसी हिचकिचाहट के करने का वादा किया। कुछ समय बाद तेजस को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और सचिन, रेणुका और रोशनी उसे लेकर घर आते हैं। इस दौरान सचिन ने महसूस किया कि उसे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे रेणुका उसे भी इज्जत दे जैसे वह तेजस को देती है। लेकिन एक बड़ा झटका तब लगा जब नर्स ने सचिन को बताया कि ऑपरेशन के लिए 2 लाख की जरूरत है। यह रकम सुनकर सचिन और साइली दोनों के होश उड़ गए। क्या करेंगे अब? सचिन ने घबराहट में कहा। परेश ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ साइली को लेकर अस्पताल से बाहर निकल गया, क्योंकि उन्हें बिल चुकता करने का समय था। सचिन ने साइली से कहा, तुम अपने एडवांस 1 लाख का इस्तेमाल मत करना, वो पैसे तुम्हारे काम के हैं, हमें अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। साइली ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे दोस्तों से मदद मांगेंगे। सचिन को अनीश से 10,000 मिल जाते हैं और साइली को ताई से 10,000, लेकिन फिर भी 1,55,000 की कमी थी। इसी बीच रोशनी आती है और पूछती है, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? साइली पूरी कहानी बताती है और रोशनी तुरंत कहती है, मैं अपना मंगलसूत्र बेच दूंगी। यह सुनकर रेणुका गुस्से से कहती है, तुम हर बार मंगलसूत्र बेचने की बात करती हो, क्यों नहीं तुम अपने चाचा से पैसे मांग सकती हो? रोशनी सिर झुकाकर कहती है, ठीक है काकू, मैं देखती हूं। इसके बाद परेश भी सचिन को 15,000 रुपए देने की पेशकश करता है, लेकिन सचिन मना कर देता है, नहीं परेश, हम सब कुछ खुद मैनेज कर लेंगे। इसी बीच आकाश आता है और कहता है, दादा चिंता मत करो, तेजस को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वह साइली से कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर पैसों का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन रोशनी रोते हुए आती है और कहती है, मेरे पापा की मौत के बाद सारे पैसे उनके केस में चले गए थे, अब मुझे नहीं पता कितने पैसे कहां से लाऊं। साइली उसे समझाती है, हमें कुछ तो करना ही होगा। आकाश कहता है, मेरे पास 20,000 रुपए की SIP है, लेकिन वो 3 दिन में आएगी। इसी बीच परेश अपनी जेब से 15,000 रुपए निकालकर सचिन को देता है, ले लो सचिन, तुम्हें जरूरत होगी। सचिन थोड़ी देर तक मना करता है, फिर भी पैसे ले लेता है। साइली फिर कहती है, हमारे पास 1 लाख तो है, बाकी पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। सचिन उसे धन्यवाद देता है, तुमने अपनी मेहनत की कमाई हमें दी। मैं क्या कहूं साइली, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आकाश फिर कहता है, मैं अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठा करता हूं। फिर वह चला जाता है। इस बीच तेजस रो रहा था। रोशनी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, तेजस तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तेजस ने रोते हुए कहा, अगर मेरी आंखें ठीक नहीं हुई तो तुम हमेशा मेरे पास रहोगी ना? रोशनी ने उसे गले से लगाकर कहा, तुम घबराओ मत, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगी। रोशनी की बातों में इतना प्यार और समर्थन था कि तेजस को एक पल के लिए भी उम्मीद मिली। रोशनी ने कहा, डॉक्टर ने कहा था कि कोई जिंदा इंसान अपनी आंखें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगी। तेजस ने प्लीज कहा, तुम ऐसा मत बोलो बाबू, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? फिर रोशनी ने उसे सुला दिया और सोते वक्त मन ही मन कहने लगी, अगर तेजस को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। घर पर साइली ने रेणुका को खाने के लिए कहा, लेकिन वह मना कर देती है, तुम लोग नहीं समझते जो मैं महसूस कर रही हूं, मुझे डर है कि तेजस का क्या होगा। सचिन ने हिम्मत दी, बाबा को कुछ नहीं होगा, रेणुका भगवान पर भरोसा रखो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन अस्पताल में साइली सचिन से कह रही थी, ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। कृष और तेजस दोनों को आंखों में चोट लगी। मुझे लगता है तेजस ने रोशनी को धोखा दिया है। सचिन ने कहा, पहले उसे ठीक तो हो जाने दो, फिर हम पता करेंगे।